मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मनुष्य क्यों परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं? क्योंकि मनुष्य सृष्टि ही है और परमेश्वर की तरफ से मनुष्य को मुक्ति भी मिल जाती है। सृष्टि होने के नाते मनुष्य अपने सृजनहार परमेश्वर की याद करते हुए, अपने मुक्तिदाता परमेश्वर की याद करते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। ये मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए बाइबल सिखाती है कि मनुष्य की सृष्टि का कारण और मुक्ति का कारण भी परमेश्वर की उपासना है। बाइबल के अंदर यशायाह नबी ने यह कहा कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को बनाया और उनको बचाया है, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा अपनी प्रशंसा करना चाहते थे। यशायाह की किताब 43:21 में इस तरह लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें। The people I formed for myself that they may proclaim my praise। भाइयों बहनों, आप किसके लिए जीते हैं? क्या आप आपके सृजनहार परमेश्वर को जानते हैं? क्या आपके मुक्तिदाता से आपकी मुलाकात हुई है? क्या आप उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर की प्रशंसा उपासना करते हुए जीते हैं कि नहीं? आज के वचन के द्वारा हम सब जाने कि हम कौन हैं, हमारे इस पृथ्वी पर अस्तित्व का क्या कारण है, हमें क्या करते हुए जीना है, इसके बारे में समझने बिल्कुल धन्य समय हम सभी को मिल जाए। आज के वचन पहले पतरस 2 अध्याय 4 से 10। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहाया हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो बहुत तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वह तो वचन को न मान कर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वह ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आज के वचन का पहले पद 4 और 5। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर हैं। तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहाय हों। पुराने नियम में एक जो लेखक, भजन संहिता का लेखक ने कहा कि परमेश्वर मेरा चट्टान है। भजन संहिता 28 में इस तरह लिखा है, जैसे चट्टान मनुष्य के जीवन को बिल्कुल सपोर्ट देते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने ऊपर विश्वास करने वालों के लिए इस तरह है। राजमिस्त्रियों ने तो जो पत्थर चट्टान बिल्कुल ठुकराया था, त्याग दिया था, लेकिन वो वास्तव में कोने का पत्थर बन गया है। जैसे भजन संहिता
118-22 पद में जो लिखा था उसको लेके फिर से पतरस अभी कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों ने प्रभु यीशु को इनकार किया, प्रभु यीशु की निंदा की, प्रभु यीशु के मूल्य को नहीं समझा। लेकिन बाद में यह प्रमाणित हुआ कि प्रभु यीशु परमेश्वर की तरफ से चुने हुए व्यक्ति है और हमारे जीवन को संभालने वाले, मनुष्य जीवन के बिल्कुल बुनियाद जैसे जीवता पत्थर है। इस तरह पतरस कहते हैं। प्रभु यीशु के जो चेला पतरस ने प्रभु यीशु को जीवता पत्थर कहा, मतलब जीवन देने वाला पत्थर कहा है। और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को भी इस तरह जीवते पत्थरों की नाई इस तरह वर्णन किया है 5वें पद में। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वह लोग घर की बिल्डिंग के अंदर जो पत्थरें जैसे इस तरह बिल्कुल एकत्रित हो जाते हैं, मतलब आत्मिक तौर से एक विशेष घर बनते जाते हैं। वास्तव में कलीसिया चर्च कोई बिल्डिंग नहीं, इमारतें नहीं। चर्च का मतलब है यूनानी शब्द में एक्लेसिया, मतलब परमेश्वर की तरफ से बुलाए हुए लोग, प्रभु यीशु पर विश्वास करके बुलाए हुए लोगों के एक जो देह हैं प्रभु यीशु के जीवित देह हैं, और इस देह का सिर है प्रभु यीशु मसीह। चर्च किसके लिए है? 5वें पद बताते हैं परमेश्वर के सामने आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए है। मतलब अभी कोई जानवर के जो लहू के बलिदान नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु जी स्वयं परमेश्वर का मेमना था और सदा के लिए निर्दोष जो भेंट के रूप में चढ़ाया गया है। और प्रभु यीशु अभी भी जीवित परमेश्वर, सदा के लिए जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमें और भेंट की जरूरत नहीं है। और प्राचीन दिनों में परमेश्वर के पास आम आदमी नहीं जा सकते थे, सिर्फ याजक लोग जा सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु जी ने हमारे लिए अपने को सदाकाल के लिए तो बलि के रूप में चढ़ाया है। इसलिए जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो खुद याजक होके परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। भाइयों बहनों जानिएगा, पास्टर्स, पादरी, प्रीस्ट नहीं, याजक नहीं है। परमेश्वर के पास जाने के लिए आपको कोई मनुष्य गुरु की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको, मुझको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और परमेश्वर पक्षपात नहीं करने वाले हैं। कोई भी अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को मेरे मुक्तिदाता, मेरा प्रभु मानते हैं, परमेश्वर उसका स्वागत करते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हम कौन सी उपासना करें? स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम याजक बन जाते हैं और परमेश्वर के दर्शन पा सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले आत्मिक आराधना कर सकते हैं, आत्मिक बलिदान चढ़ा सकते हैं। ये आत्मिक बलिदान का मतलब क्या है? आपकी आज्ञाकारिता है। इसको समझने के लिए रोमियो की किताब बाइबल के अंदर 12वें अध्याय 1 से 2 पढ़ें। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, इंग्लिश में स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए पहले पाठ के ये सारांश है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर के याजक बन जाइएगा और परमेश्वर को खुश करने वाले आत्मिक बलिदान चढ़ाइए। मतलब परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हुए आज्ञाकारिता का बलिदान चढ़ाएं।
आज के वचन का पार्ट 2 7वीं से 8वीं पद तक। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्र धारता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पुत्र को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वह तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। ये 7वीं वास्तव में ओरिजिनली बाइबल के पुराना नियम यशायाह के 28:16 में लिखा गया है। प्रभु यीशु के बारे में जो नबूवत की गई थी नबी यशायाह के द्वारा, वह इस तरह लिखा है कि इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नेब का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेब के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। ये सिय्योन यरूशलेम के एक जो हिल साइड था, और दाऊद ने अपना दाऊद का जो राजा पैलेस बनाया, और उसके जो बेटा सोलोमन ने यहोवा का मंदिर बनाया है वहाँ। और ये वास्तव में सिय्योन यहूदा के जो जाति के विश्वास के बिल्कुल केंद्र था। यहाँ आज के जो 7वीं से 8वीं के जो पौधे के अंदर लोगों के बारे में प्रभु यीशु के 2 तरह के रूप ये दिखाते हैं। पहले उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु कौन होगा? वो उनके जीवन का बुनियाद है, उनके मुक्ति का कारण है, और उनको कभी लज्जित न होने देते हैं, और उनको शांति देंगे, और उनके खजाना बन जाता है। 6वीं 7वीं। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते उनके लिए, अविश्वासी के लिए वो क्या बन जाता है? जैसे जो राजमिस्त्रियों ने जो भी पत्थर पर बिल्कुल निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। मतलब जो नबूवत है उसकी पूर्ति हो जाती है। मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं वे लोग बाद में अपने बिल्कुल छाती को पीट के पछताएंगे। काश मैंने विश्वास किया होता, इस तरह ये लोग सोचेंगे। भाइयों बहनों, अगर इस तरह लंबी समय में प्रभु के बारे में सुन के अगर प्रभु यीशु को मेरे मुक्तिदाता, मेरे प्रभु के रूप में विश्वास नहीं करके अगर मरेंगे, अंतिम न्याय के दिन में उस न्यायासन के सामने, सिंहासन के सामने आपको खड़े होना पड़ेगा, और इस संसार का न्याय करने के लिए आने वाले राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के सामने आप खड़े हो जाएंगे, अपने लेखा देंगे, तो बहुत पीड़ा के साथ आप पछताने का दिन आपको मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु के बारे में क्या वर्णन किया गया 8वीं में? वो ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान, इस तरह वर्णन किया गया है उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं वे गिरे हुए जीवन है और असफल जीवन है। थोड़ा कल्पना कीजिए, इतना बड़ा चट्टान अगर आपके ऊपर बिल्कुल लग जाए तो कितना भयंकर तो खतरा हो जाएगा। ये अविश्वास का परिणाम होगा। इस तरह 8वीं में क्या लिखा है? क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। जो वचन आप सुनते हैं उसको अगर नहीं मानेंगे तो आप जरूर ठोकर खाएंगे। परमेश्वर के वचन को न मानने की वजह से हानि उठाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, चर्च में आना, आराधना में बैठना ये काफी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना भी काफी नहीं है, या थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं है। जो वचन आप सुनते हैं उसको मानना है, तब आप धन्य हो जाएंगे। प्रभु यीशु जी आपके लिए है कौन? क्या प्रभु यीशु आपके जीवन के सदाकाल के लिए बुनियाद है, आपके सुरक्षित, आपके इटर्नल चट्टान है कि नहीं, या ठेस लगने वाला पत्थर होता है, या ठोकर खाने की चट्टान होता है? अगर परमेश्वर विश्वास नहीं करेंगे उनके हालत तो बहुत उनकी नियति बहुत गंभीर हो जाएगा। इस तरह तारानाक वचन भी यहां लिखा है 8वीं में क्या है? और इसी के लिए वे थाराए भी गए थे।
वचन को न मानने की वजह से ठोकर खाएंगे, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे, which is also what they were destined for। अविश्वासी जीवन जिएंगे तो आपकी नियति इसी दिशा में ही होगी। इसलिए दूसरे भाग के सारांश है कि प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और गिरने वाले, ठोकर खाने वाले मत बन जाइएगा, लज्जित होने वाले न बन जाइएगा। आने वाले परमेश्वर के क्रोध से और उनके न्याय से बिल्कुल बच जाइएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करके आपके जीवन के सबसे महान खजाना प्रभु यीशु को पाइएगा। हालेलुया। आज के वचन का तीसरा भाग है 9वीं 10वीं। पर तुम एक चुनावा वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। प्रभु ईश्वर विश्वास करने से पहले और प्रभु ईश्वर विश्वास करने के बाद वो जीवन स्वाभाविक तौर से बिल्कुल अंतर है। पहले मैं कौन था? मैं परमेश्वर की प्रजा, उनके बेटा नहीं था, लेकिन प्रभु ईश्वर विश्वास किया है तो परमेश्वर की प्रजा बन गया हूं। 10 में लिखा है, दया नहीं मिली थी, लेकिन प्रभु ईश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर की महान कृपा मुझे मिली है। आजकल भी लोग तो बिल्कुल बालिका को बिल्कुल त्याग देते हैं, तो जन्म के बाद कुछ दिन के अंदर उन बच्चों को भी बिल्कुल फेंक देते, त्याग देते, कुछ बच्चे बन जाते हैं। अगर तुलना करें प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने से पहले मेरा रूप क्या था, हालत क्या था? जंगल में बिल्कुल त्यागा हुआ एक जो बालक जैसे, बेबी जैसा था। लेकिन प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने के बाद मेरे हालत क्या है? अद्भुत किया हुआ प्यारे, जो माँ बाप के गोद में बिल्कुल आराम से जीने वाले, बिल्कुल सुखा ऐसे ही बच्चा के मेरे रूप में मेरा है। इफिसियों की दूसरे अध्याय 1 से लेके 3 तक इस तरह तुलना करके बताते हैं। प्रभु यीशु को पाने से पहले तो हम कौन थे? अपने पापों में, अपने अपराध में मरे हुए लोग थे, मतलब आत्मिक तौर से मरे हुए थे, मतलब अनंत जीवन नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु को पाया तो जीवित किए गए हैं, अनंत जीवन पाए हुए लोग बन गए हैं। पहले कौन था? शैतान के बिलोंग करने वाला था और अपनी मर्जी से, अभिलाषा से बिल्कुल करने वाले, और वास्तव में क्रोध के, परमेश्वर के क्रोध के संतान थे, मतलब परमेश्वर के क्रोध मिलने वाले लोग थे। लेकिन प्रभु यीशु को पाया, प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर ने हमें स्वर्ग स्थान में बिल्कुल बिठा दिया। इस तरह महिमामय बिल्कुल पहचान हमें मिली है। आज के इस वचन में भी 9 में क्या लिखा है? पतरस प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए विशेष 4 जो विशेष पहचान के बारे में बताते हैं। एक चुनावा वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, और अंत में परमेश्वर की निज प्रजा। हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मनन करेंगे। पहले एक चुनावा वंश। जब मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, मैंने सोचा कि मैंने प्रभु यीशु को पाया, चुन लिया। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, मेरे को ये समझ में आया कि मैंने नहीं, पहले परमेश्वर ने मुझे आदि से पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे चुन लिया है। हालेलुया। मुझे जान लिया है और मुझको बुलाया ठीक टाइम पर, ताकि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास कर सकूं और मुक्ति पा सकूं। इस तरह मैंने उसके अनुग्रह को पाया है। ये इफिसियों की किताब पहले अध्याय 4 से 5 में लिखा है। और यूहन्ना 6:44 में परमेश्वर ने कहा कि पिता परमेश्वर ने मुझे खींच लिया, किसके पास? प्रभु यीशु, मेरे मुक्तिदाता के पास। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु यीशु में एक चुनावा वंश बन गया हूं। हालेलुया। दूसरा, राजपदधारी याजकों का समाज। प्रभु यीशु के आने से पहले तो विशेष गोत्र को परमेश्वर ने याजक बनने के लिए अनुमति दी थी। सिर्फ वे लोग परमेश्वर के मंदिर में जा सकते थे, बाकी लोग तो उनको अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे सभी
याजक बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, प्रभु यीशु मसीह में हम कभी भी कहीं भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं डायरेक्टली। हालेलुया। इस्राएल के अंदर सबसे पवित्र जो पहचान लोग थे तो याजक लोग थे, लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते अभी वे लोग इस याजक के जो पद को ले लिया है। हालेलुया। इसलिए जरूर जानिएगा, पादरी याजक नहीं है। Pastors are not priests। तो पादरी लोग कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के देह के सेवक है। प्रभु यीशु मसीह के देह यानी चर्च की सेवा करने वाले सेवक लोग हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आप ही संत हैं, आप ही पवित्र लोग हैं और आप ही याजकों का समाज है। इसलिए हमारे परमेश्वर की आराधना सच्चाई में और आत्मा में हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर भरोसा रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के पास जाएं और उनका दर्शन पाएं। हालेलुया। और तीसरा, पवित्र लोग। कैथोलिक चर्च में तो संत को बिल्कुल निश्चित करते हैं और संत की पूजा करते हैं, संत के सामने तो दुआ करते हैं। दूसरे धर्म में भी तो लोग संत को विशेष लोग मानते हैं, लेकिन ये सवाल है, कौन परमेश्वर के सामने संत हैं, कौन पवित्र लोग हैं? पवित्र कहते हैं वे लोग जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उनके पाप धो दिए हैं। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु ने उनके पापों को सब उठा लिया है। वे लोग सचमुच में निर्दोष ठहराए जाते हैं, उनको दंड नहीं मिलता है, वे लोग संत हैं। मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वे लोग संत हैं, पवित्र लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू ने, परमेश्वर के एकलौते के लहू ने उनके पापों को धो दिया है, उनको पवित्र कर दिया है। हालेलुया। इसलिए हम संत होकर रहें और पवित्र जीवन जिएं जैसे प्रभु यीशु पवित्र हैं। हालेलुया। चौथा, परमेश्वर के निज प्रजा। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की स्पेशल पोजेशन है, विशेष निज प्रजा है, शैतान के नहीं, संसार के नहीं। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों की पुतली जैसे उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि हम उनकी हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को अपने पापा के रूप में, अपने राजा के रूप में बिल्कुल तो उनकी सेवा करने वाले लोग बन गया हैं। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे लोग परमेश्वर के हैं और परमेश्वर की इच्छा के पूर्ति के लिए ही जीवन जीने वाले हैं। भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर के निज प्रजा बन गए हैं तो अपनी मर्जी से जीवन मत जिएगा, वरन आपका राजा, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जी लीजिएगा। इसलिए इस जो तो तीसरा भाग का सारांश है, प्रभु यीशु मसीह में जो विशेष पहचान हमें दी गई है, उस पहचान को लेके हम परमेश्वर की उपासना करने वाले बन जाएं। आमीन। हालेलुया। आज के वचन का तो सारांश करना चाहूँगा। जितना हम परमेश्वर के वचन को जानें, बाइबल को पढ़ें, तो उतना ही हमारे गिरे हुए स्वभाव के रूप दिखाई देते। जैसे मिरर के सामने हम खड़े हुए हैं, वैसे ही बिल्कुल उस रूप को ही, अपने असली रूप को देखना पड़ता है। तब पश्चाताप करना ही है। क्यों प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी? इस अनुग्रह की याद करते हुए, पापों की क्षमा मांगते हुए, तो प्रभु के अनुग्रह के लिए आभारी होते हुए जीवन जीने लगते हैं। पाप के प्रभाव की वजह से गिरे हुए जो स्वभाव को लेके जीने वाले आदम की संतान में सचमुच में अयोग्य इंसान हूँ, और मैं अपनी शक्ति से, बुद्धि से अपने मुक्ति को तो मैं नहीं बना सकता हूँ। मैं असमर्थ व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ी जो घटना है वो क्या है कि मुझसे से पापी से प्रभु यीशु की मुलाकात हुई है। प्रभु यीशु ने मुझको पाया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने मुझसे से पापी को प्रभु यीशु के पास
ले आए हैं, यह सबसे अनुग्रहपूर्ण घटना है। मुझ से अयोग्य व्यक्ति को बचाया है। मेरे जिंदगी भर के जो पापों के बोझ को पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु पर लाद दिया है। प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, मेरे पाप के प्रायश्चित बना है। इसलिए प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरा परमेश्वर है। मेरे जिंदगी में किससे भी वो बिल्कुल उत्तम, अतुल्य, सर्वोत्तम खजाना है प्रभु यीशु मसीह। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर इस तरह दया की है? क्यों मुझसे प्रेम करके मुझको परमेश्वर की प्रजा बना दिया है, अपनी संतान बना दी है? क्यों प्रभु यीशु मसीह उस जो सनातन काल के लिए जो चट्टान के ऊपर मेरे जीवन को बिल्कुल बिल्डअप होने दिया है, क्यों मुझको बिल्कुल सुरक्षित करते हैं? क्यों आदि से पहले परमेश्वर ने मुझको चुन लिया है और प्रभु यीशु मसीह में याजक बना दिया है, पवित्र कर दिया है, अपनी प्रजा बना दिया है? क्यों इतना अनुग्रह, असीम अनुग्रह उंडेल दिया है मेरे जीवन के ऊपर? आज के वचन के 9वीं पद के जो सेकंड भाग में बताते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपतदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इसलिए कि उसके गुण प्रकट करो। That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. उस परमेश्वर के अनुग्रह के गुणानुवाद करने के लिए, मतलब परमेश्वर की उपासना के लिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। ये मेरे जीवन के उद्देश्य है, ये मेरे जीवन की दिशा है। जिंदगी भर मेरे नाखुश विश्वास के अंतिम संत सचमुच में यही करना है। हालेलुया। मैं अंधकार में था, मैं मरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर मुझे ज्योति में बुलाया है, जीवित कर दिया है। इसलिए उस परमेश्वर के इस महान प्रेम के गीत गाएंगे। हालेलुया। भाइयों बहनों, सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा और परमेश्वर के इस असीम प्रेम को जानिए, अपनाएं और परमेश्वर के प्रेम के गीत गाने वाले धन्य जीवन बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। आमीन।